गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने जो सवन्यावज्ञा आंदोलन था उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। जो नमक मूवमेंट थी और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो महात्मा गांधी ने यह देखा कि जो नमक है वो एक ऐसा सिंबल, ऐसा शक्तिशाली पावरफुल सिंबल था जिसके साथ पूरे राष्ट्र को एकजुट किया जा सकता था। ऑन 31 जनवरी 1930 की बात है, ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। उसने अपनी जो 11 जो मांगे थी उनको एक लेटर में मेंशन करके वायसराय इरविन को भेज दिया। सम ऑफ दीज वर अ जनरल इंटरेस्ट्स, इसमें कुछ बातें तो आम थी, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। और जो इसमें जो दूसरी मांगे थी, ज़्यादातर जो मांगे थी वो अलग अलग क्लासेस, उद्योगपतियों और किसानों के संबंध में थी, जो इस 11 डिमांड्स में थी। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेजिंग so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। इन मांगों का जो इसमें मेंशन की गई थी, उनका मेन रीजन ये था कि जो समाज में अलग अलग क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, उनको एक साथ लाया जा सके और इसके साथ जो एक साझे तौर पर जो कैंपेन था, मुहिम चलानी थी देश में, वो चल सके। इसीलिए महात्मा गांधी ने इन 11 डिमांड्स को एक लेटर में मेंशन किया गया था। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबोलिश द साल्ट टैक्स। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड थी वो जो नमक कर था उसको खत्म करने की थी। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर लाइक। तो नमक एक ऐसी वस्तु है जिसको अमीर और गरीब दोनों ही यूज करते हैं। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, और जो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है, हिस्सा है। द टैक्स ऑन साल्ट, इस पर जो नमक कर था। एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, और जो सरकार की जो मोनोपोली थी, मेन अधिकार था इस नमक को बनाने का। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवेल्ड दैट मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो महात्मा गांधी ने इसको भारत में अंग्रेजों की सबसे जो दमनकारी नीति थी, पहलू था, उसको साल्ट लॉ का ही बताया था। जो उन्होंने इस पर टैक्स लगाए थे और इसको बनाने की जो उसकी मोनोपोली थी, इसको सबसे जो था मेन जो मूल दमनकारी नीति कह सकते हैं, महात्मा गांधी ने उसको बताई थी। महात्मा गांधी जो लेटर वाज इन अ वे एंड अल्टीमेटम। तो महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक तो अल्टीमेटम के तौर पर था। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, अगर 11 मार्च तक इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसऑबीडियंस कैंपेन। तो इस लेटर में ये लिखा गया था, अगर इन डिमांड्स को कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो जो कांग्रेस है वो एक सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट है, वो स्टार्ट करेगी। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। जो इरविन था वो इस बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च। इसीलिए महात्मा गांधी ने जो अपना फेमस साल्ट मार्च था वो स्टार्ट कर दिया। फेमस साल्ट मार्च बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। अपने 78 जो उनके वॉलंटियर्स थे जिन पर वो उनको पूर्ण विश्वास था, उनके साथ। द मार्च वाज ओवर 240 मील्स, 240 मील था, फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। ये साबरमती आश्रम से लेकर जो गुजरात के समुद्र किनारे पर जो डांडी स्थान था, वहां तक का जिसका जो सफर था वो 240 मील था।
द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज, लगभग 24 दिनों तक वो चले थे। अबाउट 10 मील्स अ डे, और एक दिन में 10 मील्स का वो कम जो सफ़र था वो तय करते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी, हजारों की गिनती में, हजारों की गिनती में महात्मा गांधी को जो लोग थे वो सुनने के लिए आए। वेयर एवर ही स्टॉप्ड, जहाँ पर भी वो रुकते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन बाय स्वराज, और उन्होंने उन लोगों को बताया भी स्वराज का मीनिंग क्या है। एंड अर्ज देम, और उनको बेनती की, देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, कि वो शांतिपूर्वक अंग्रेजों का विरोध करें। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी, और दांडी पहुंच गए थे 6 अप्रैल को। एंड सेरेमनली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, और समुद्र के पानी को उबालकर उन्होंने कानून बनाकर इस कानून को तोड़ा था। नमक बनाकर, सॉरी, समुद्र के पानी को गर्म करके उन्होंने नमक बनाया, और नमक बनाकर इस कानून को उन्होंने यहाँ तोड़ दिया था। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, इसको सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत माना जाता है। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट थी। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, लोगों को अब ये नहीं कहा गया था कि वो कोऑपरेट ना करें विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921-22, जैसा कि उन्होंने 1921 में किया था वैसा ना करें। बट आल्सो ब्रेक कॉलोनियल लॉज, उनको ये भी कहा गया जो उपनिवेशिक कानून बने हैं उनको भी तोड़े। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ, हजारों की गिनती में लोगों ने देश के हिस्सों में, वक् हिस्सों में जो साल्ट का लॉ था उसको ब्रेक कर दिया। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट बनाकर। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज, और जो सरकार की नमक बनाने की फैक्ट्रीज थी वहाँ पर प्रदर्शन किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ये मूवमेंट फैली, फॉरेन क्लॉथ्स वाज बायकॉट, विदेशी कपड़े का भी बायकॉट किया गया। एंड लिक्वर शॉप्स वर पिक्ड अप, तो शराब की जो दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारा टैक्सेस, तो किसानों ने जो लगान था और जो चौकीदार टैक्स देना पड़ता था उनको वो देना बंद कर दिया। विलेज ऑफिशियल रिजाइंड, सरकार जो गांव में दफ्तर बने थे उनका रिजाइन कर दिया गया। एंड इन मैनी प्लेसेस, और बहुत सी जगहों पर फॉरेस्ट्स पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, जो जंगली कबीले के लोग थे उन्होंने जो जंगलों के लिए कानून बने थे उनका उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया। गोइंग इन टू रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, जो रिजर्व फॉरेस्ट में वहाँ जाकर टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, वहाँ से लकड़ी उठाना और पशु जो चराने का काम था वो इन कानूनों को तोड़कर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इसमें बहुत से आपके जो वेरी शॉर्ट और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो बनेंगे, और जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं MCQs उसमें इस वीडियो में काफ़ी आए हैं, तो उनको अंडरलाइन कर लेना। वैसे मैंने भी अंडरलाइन किए हुए हैं, तो आपने भी अपनी बुक पर इसको अंडरलाइन जरूर करना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।